डियर स्टूडेंट, आज हम आपको डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर डेरिवेटिव पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि पहले कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ इसके बेसिक आपके पास फॉर्मूले होंगे, कुछ बेसिक आपके पास में इंट्रोडक्शन इसका है, उसको देख लीजिए। अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव होने से पहले डेरिवेटिव फंक्शन होने से पहले वो कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेटिव हुआ इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है उसके पहले क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और उसके पहले उसका क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करना होता है, एग्जिस्ट मतलब होता है कि इसकी एलएचएल लिमिट उस पॉइंट पे और इसकी आरएचएल लिमिट दोनों फंक्शन की सेम होनी चाहिए, तो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसके पहले फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए। अगर ये चार चीजें एक साथ में हैं, इसका मतलब क्या है, फंक्शन वो डिफाइन हो, डेरिवेटिव हो सकता है, उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन होने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, आपके पास में डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएबिलिटी फॉलो होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी में दो चीजें हमारे पास में, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में आपको इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एलएचडी और उसका आरएचडी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव मींस क्या है कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, वो x इज इक्वल टू ए पे अगर वो डेरिवेटिव आपको दिखाना है कि डेरिवेटिव है कि नहीं, तो पहले उसका एलएचडी निकालेंगे। एलएचडी के लिए क्या होता है, आपका फॉर्मूला एलएचडी के लिए होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, एंड सेकंड इज RHD राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस 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 f ऑफ x अपॉन f ऑफ x अपॉन क्या होगा, माइनस h। अगर LHD इज इक्वल टू RHD हुआ, RHD इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन आपके पास में डेरिवेटिव होगा। तो डेरिवेटिव, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डेरिवेटिव है, ये दोनों चीजें हम आपको बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन पहले आपको पढ़ना इसमें है कि डिफरेंशिएशन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपके, वो कुछ फॉर्मूले आप लिख देंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आराम से पहले फॉर्मूला याद, फॉर्मूला अगर लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चंस आप कर नहीं सकते, इससे पहले फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। ये ध्यान रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसको dy dx बोलेंगे, अगर t के रिस्पेक्ट में करना होगा तो dy dt होगा। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में x के फंक्शन को करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy dx ऑफ x टू द पावर n, फॉर्मूला इज n x टू द पावर n minus 1। ओके, सेकंड इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की पावर n को एक सॉरी e की पावर x होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e की पावर x, दैट इज e की पावर x, ये हमेशा एक जैसा होगा। अगर e की पावर x का e की पावर x होगा, e की पावर 5x का होगा, e की पावर 5x का हो 5x होगा, बट 5x के बाद में 5 हो जाएगा। थर्ड इज अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन मतलब है ऐसा फंक्शन जिसमें x ना हो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। कांस्टेंट मींस क्या है कि अगर हमारे पास x में फंक्शन दिया गया है, अगर उसको हम t के रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे, दैट मींस अगर dy dx ऑफ, अगर एग्जांपल लें dy dx ऑफ दिखाओ 5, यहाँ 5 में x तो है नहीं, दैट मींस क्या है कि 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। एंड द फोर्थ formula is differentiation of x to the power a की पावर x, ये हमारे पास में, तो a की पावर x में होगा a की पावर x एज इट इज रहेगा और log ऑफ a लिख देंगे, बेस यहाँ पे e हमेशा इंक्लूडेड रहेगा नेचुरल नंबर के लिए।
फिफ्थ नंबर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमारे पास नहीं लिखा है ये, अगर हमारे पास नेक्स्ट लिखा है, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया लाइक sin x cos x tan x cosec x cot x और sec x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ x लिखा है तो sin x का हो जाएगा cos x। सिमिलरली ऐसे हम cos x का जब करेंगे d by dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास में माइनस sin x। ये सब फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, ये फॉर्मूले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से आएंगे, ये सब फॉर्मूले आपको डेरिवेटिव हैं, आपको डेरिवेशन है इन सब का, तो सबको बताया जाएगा। सेवेंथ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अदर इज tan x का करेंगे तो tan x का होगा sec स्क्वायर x होगा। एंड नेक्स्ट इज 8 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है माइनस का cosec स्क्वायर x होगा, that means cosec square x। 9 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ sin cos tan cot, तो लिखिएगा sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x into tan x। एंड नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारे पास आएगा माइनस का cosec x into cot, cosec x into cot x। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, एंड sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec x into tan x, एंड cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec x into cot x। ये आपको फॉर्मूले जब तक लर्न नहीं होंगे तब तक आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास में दो फंक्शन प्लस हो दो फंक्शन माइनस में होंगे, इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ द, अलजेब्रा ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो अगर डिफरेंशिएशन करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म का, वो प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास fx है और दूसरा फंक्शन gx है, इन दोनों को चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अगर इनको साथ में इंटीग्रेशन करना होगा तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। fx को एक साथ अलग करेंगे तो gx का अलग करेंगे, दोनों में अगर बीच में प्लस साइन लगा है तो प्लस यूज करेंगे, अदरवाइज माइनस यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द f of x प्लस अदरवाइज माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ g of x हो गई, g of x। ऐसे gx ही नहीं बहुत सारे फंक्शन होंगे, f1x f2x plus f3x f4x होगा, बहुत सारे फंक्शन हो बीच में प्लस या माइनस होगा, तो क्या करेंगे उसको हम एक एक करके अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और वो प्लस साइन है प्लस करेंगे और माइनस है तो माइनस करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास दिया है, दो फंक्शन का या दो से ज्यादा फंक्शन का हमें इनटू में यानी फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में मान लीजिए f of x लिखा है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमारे पास लिखा इनटू g of x लिखा। ऐसे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो या दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसमें क्या करना आपको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेना, सेकंड फंक्शन लेट कर लेना। तो f of x को फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे g of x प्लस g of x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f of x। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन होना है तो क्या फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। सिमिलरली द फंक्शन इज, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास होगा, कांस्टेंट फंक्शन दैट मींस अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसके साथ में x के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 5 है 7 है 9 है, इस प्रकार के फंक्शन हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन होगा dy dx सब आपके पास में सेकंड फंक्शन हो जाएगा, इस हिसाब से फंक्शन आएगा। तो एक मिनट और लिख कर आता सही हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम यहां लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला हम लिख रहे हैं dy dx ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन c है, साथ में कोई फंक्शन हमारे पास f है, पहले c लिखेंगे फिर कितना dy dx ऑफ हमारे पास में सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा यहां से। ये कुछ फॉर्मूले हो गए जो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आपको लगेंगे, फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, विदाउट फॉर्मूला आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूला आज लर्न कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको करा है तो क्वेश्चंस आप ध्यान दीजिए। एक मिनट वेट कर लीजिए बस एक मिनट।
इसके पहले हम कुछ फॉर्मूले इसके करा दे रहे, क्वेश्चंस आपके पास कुछ फॉर्मूले हम आपको कुछ क्वेश्चन आपको x की पावर n पे कराएंगे, कुछ क्वेश्चन x की पावर x। हम एक हर एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1, इसी में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस हमारे पास फर्स्ट है फाइंड द डिफरेंशिएशन बोलेगा या फाइंड द डेरिवेटिव बोलेगा, बात एक ही चीज है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा x टू द पावर 99 लिखा हुआ, तो इसको पहले आप y लेट किया, क्या कर लेंगे y लेट करेंगे, फिर इसको लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में, आप उसको मेंशन कर देंगे कि आप किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है dy dx the differentiation of y with respect to x, इसको पढ़ते ऐसा है लेकिन हम लोग जल्दी क्या पढ़ जाते हैं dy by dy, लेकिन पढ़ना क्या चाहिए था differentiation of x so differentiation of y with respect to x, that means dy dx of x to the power 99। अब देखिए यहाँ n की वैल्यू कितनी है, x की पावर n में यहाँ पे n था लेकिन यहाँ x की पावर 99 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो पहले n मतलब क्या होगा पहले 99 पहले जाएगा और x की पावर कितना होगा 99 माइनस 1, मतलब ये 99 तो ऐसे है आगे और फिर क्या होगा x की पावर 98 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन था x की पावर 99 तो उसका हमने क्या कर दिया इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में, आरएस अग्रवाल जितने भी बुक हैं सब में मिलता है, सारे क्वेश्चंस हैं। सेकंड मान ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ, अब हर पावर पॉजिटिव होता नहीं नेगेटिव भी होता है, x की पावर मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया -7 लिखा, तो क्या आंसर आएगा इसका, तो पहले हम इसको करना है क्या करेंगे -7 पहले लिख लीजिएगा, कितना होगा x की पावर -7 माइनस 1, दैट मींस -7 x की पावर -8, इसका होगा डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन हो गया x की पावर -7 का। सिमिलरली अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपको करना है dy dx ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर लिखो, यहाँ पावर को आपको नेगेटिव में दिखा के पावर को डाउन में दिखाएगा, नीचे दिखाएगा, तो क्या करना पहले पावर को आपको ऊपर ले जाना है, तो क्या करेंगे dy dx ऑफ x की पावर 2 नीचे है ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2, तो जब -2 होगा तो पहले क्या हो जाएगा -2 पहले आता है, फिर क्या होगा x की पावर -2 -1, दैट मींस -2 x की पावर -3, दिस is the differentiation of the x 1 upon x की पावर 2, या कह सकते हैं x की पावर -2 का डेफिनेट कितना होता है x की पावर -2 x की पावर -3 होगा। सिमिलरली अब आप ध्यान रखिए अगर -7 है तो -1 पहले आएगा, x की पावर में 1 कम होता है तो -8 हो जाएगा, ऐसे आपने x की पावर -2 का किया है तो -2 पहले आया है और उसमें से एक पावर कम हुई है कितना हुआ x की पावर -3 हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप x की पावर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर्मूला यूज किए हैं सेकंड वाला यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं dy dx ऑफ x की पावर e की पावर x का, e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है e की पावर x ही होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, e की पावर x। जैसे लिखा है dy dx ऑफ e की पावर लिखा हो 5x, तो e की पावर वैल्यू कितना होगा e की पावर 5x आप लिख दीजिए, और 5x में क्या करना होता है 5x का दोबारा करना होता है, x तो है नहीं वो 5x है, तो दोबारा करेंगे 5x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में e की पावर 5x लिख दीजिए इनटू 5x में 5 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं और फिर कितना होगा dy dx ऑफ x होगा। किसी भी डिफरेंस अगर हम केवल x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका कितना होगा 1, क्यों होता 1 देखिए बता रहा हूँ, देखो पहले क्या लिखेंगे इसका आंसर पूरा कितना आएगा 5 e की पावर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5 e की पावर कितना हो जाएगा 5x हो, ये किसका फॉर्मूला ये किसका हो गया आंसर है इसका e की पावर 5x। ओके सिमिलर अब आपसे क्वेश्चन में ऐसा करने को, ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट इज y इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b, देखिए एक फंक्शन ax है, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा b होगा, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अगर इसका डेफिनेशन करना क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करें इसको हम लोग dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ ax, हम आपको पूरा मेथड बता रहे हैं, बाद में आपको जब आने लगेगा तो आप फॉर्मूले को आप क्वेश्चन को सॉल्व करना जान जाएंगे अपने आप, लेकिन
लेकिन अभी आपको पूरा यूज करना है, अभी आप इनिशियल में है, आपको पूरी बातें समझनी पड़ेंगी। तो e की पावर, अगर a की पावर ax है, सॉरी ax है यहाँ पे, अगर ax है तो a यहाँ पे कांस्टेंट है और dy क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे x और प्लस यहाँ पे b एज अ कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, ये फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x। अगर फ्री फ्रॉम x इसका मतलब क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अगर वो फंक्शन वहां पे नहीं है, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, b के साथ x नहीं है, दैट इज कॉल्ड b इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर b इज अ कांस्टेंट फंक्शन है, दैट मींस क्या हो गया, ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या होगा, a होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ खाली x की पावर 1 लिखा है, तो x की पावर 1 का डेफिनेट कितना होगा हमारे पास में, 1 ही होगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा a आएगा। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर a की पावर ax प्लस b है तो ax का a हो जाता है, बट b का कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ax प्लस b का आंसर हमारे पास a आएगा। सिमिलरली अगर ऐसे हम लोग यूज करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ cx प्लस d का करेंगे, तो cx में x है, x के साथ c है, तो c एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, बट x का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो पूरे का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आंसर आएगा सी आ जाएगा, जबकि डी वाले कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कभी-कभी कट जाता है, सही हो जाएगा वो a x प्लस b में x के साथ a था, x का डिमेंशन 1 हो गया, इसके अब a का मल्टीप्लाई हो गया और b का कितना हो गया, 0। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे हम लोग फोर्थ अगर ये चीज यूज करते हैं अपने आप में कि dy dx ऑफ px और प्लस लिखें q लिखते हैं, तो px प्लस q में क्या करेंगे, px में अगर हम p बाहर कर लेंगे तो dy dx ऑफ कितना करेंगे, x करेंगे, प्लस dy dx ऑफ q करेंगे, और q में देखिए q एज अ कांस्टेंट फंक्शन है, तो q का कितना हो जाएगा, 0, प्लस ये dy dx ऑफ x वाले में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x का अकेला अगर कहीं x है उसके साथ पावर 1 है, आंसर कितना होगा उसका, 1 होगा, और p का 1 से मल्टीप्लाई p होगा, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, p। दो फॉर्मूले हमने कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, दोबारा पढ़ेंगे हम लोग, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है d by dx ऑफ e की पावर x, इसका आंसर कितना होगा, e की पावर x होगा। नेक्स्ट इज कुछ फॉर्मूला आपका थर्ड हमने जो लिखा था वो ये था d by dx ऑफ a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x का जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, a की पावर x इनटू log ऑफ a बेस e, ये फॉर्मूला है। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एक या दो क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है y इक्वल टू e की पावर px प्लस q, अब मैंने px प्लस q का लिखा है, इसे दोबारा कर दे रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या होगा, dy by dx इक्वल dy dx ऑफ e की पावर px प्लस यहाँ पे कितना होगा, dy dx ऑफ, ये हमारे पास d सॉरी यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, dy by dx is equal to d by dx of e की पावर px plus q। क्या करेंगे, देखिए जैसे e की पावर x का होता, e की पावर x पूरा पूरा लिख, जो भी नंबर लिखा लिख दीजिए, e की पावर कितना होगा, px plus q। और देखिए ये पूरा अगर खाली यहाँ x लिखा होता, केवल x px plus q के स्थान पे क्या x लिखा होगा, आंसर वही हो जाता, बट यहाँ पे px plus q लिखा, तो px plus q का आपका दोबारा होगा, इसको हम चेन रूल बोलते हैं। बाद में चेन रूल आपको ज्यादा इजी लगेगा, अभी तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा हो रहा, लेकिन बाद में इजी लगेगा आपको। चेन रूल px प्लस q, अब यहाँ करने जब जाएंगे इसका डिफरेंशिएशन px का p हो जाएगा, हमने आपको पीछे बता दिया था पिछले वाले उसमें, और प्लस q का कितना हो जाएगा, 0। तो सीधा आंसर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू p आएगी, p का जब मल्टीप्लाई e की पावर px प्लस q करेंगे तो p टाइम्स ऑफ यहाँ क्या होगा, e की पावर px प्लस q होगा। आप इसको एज अ लर्न भी करिए, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन 12 वाला, तो उसमें क्या है, उसमें आपको ये सब फॉर्मूले अटेंडम लगाने पड़ेंगे, हो सकता है डायरेक्ट करना पड़ जाए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप घर से करके लाइएगा इसको अपना होमवर्क में, इसके डी बाई डी एक्स ऑफ ये लिखा हो e की पावर 5x प्लस 7 ऐसे लिखा हो, इसका हम क्या करेंगे, डेफिनेशन इसको आप करके लाइएगा, अपने आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट
अब मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, f ऑफ x है प्लस g ऑफ x है और प्लस मान लीजिए r ऑफ x, बहुत सारे फंक्शन हैं। हमें क्या करना, इन सभी का हमें क्या करना, डिफरेंशिएशन निकालना। एक तरीका क्या है, इन सबको हम ऐड करके फिर हम एक एक करके लगा लें, लेकिन ऐसा ना करके हम क्या कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन का करिए डिफरेंशिएशन, प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस से माइनस लगा देना। नहीं क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे होगा आपके पास में आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स इस तरह से। ये इसका अलग करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तीनों को जो आंसर आएगा हम प्लस कर लेंगे एज अलजेब्रिक एक्सपोनेंट के फॉर्म में, वही आपका आंसर है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने आपको दिया y इज इक्वल टू sin x प्लस x स्क्वायर और प्लस 2 cot x, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने दिया। अब हमने क्या किया, दो तीन फंक्शन को हमने एक साथ मिक्स कर दिया है, एक साथ लिख रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये ऐसे लिख देना विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे पहले dy बाई dx इज इक्वल टू, अब अलग अलग करना होगा तो अलग अलग करिए, dy dx ऑफ sin x प्लस dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिएगा, फिर क्या होगा dy dx ऑफ cot x। इसके बाद इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में इक्वल के जस्ट नीचे इक्वल लगाएंगे। sin x का डिफरेंशियल फॉर्मूले में आपको बताया गया था cos x होता है, उसको cos x आप मेंशन कर लीजिए प्लस, अब x स्क्वायर का कितना होगा, पहले 2 पहले आएगा तो x की पावर कितना होगा 2 माइनस 1, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा प्लस नेक्स्ट में ये 2 ऐसे रहेगा। cot x का जो डिफरेंशियल होता है कितना होता है माइनस cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x। अब इसको क्या करिए, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मली ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos x प्लस 2x की पावर 1 का मतलब है 2x माइनस 2 cos x स्क्वायर x। ये आपका इसका आंसर होगा जो आपको क्वेश्चन दिया गया। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मान लीजिए बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, बीच में मानिए इनटू, तो फॉर्मूले आप कर रहे हैं क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का, tan x का, sec x का, cos x का और cot x का। ये फॉर्मूले आपको बेहद याद हो, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो, फॉर्मूला को पूछा जाए आप तुरंत बता सकें। अगर उसमें अगर आपको दिक्कत है इसका मतलब क्या है कि आपकी थोड़ी सी तैयारी कम है। फॉर्मूले आप लर्न जरूर करिएगा, बिना अगर फॉर्मूले लर्न किए आप इस चैप्टर को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। बिना चैप्टर अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो आपका उधर जो रेट मीजर है और उसके बाद बहुत सारे चैप्टर हैं कैलकुलस के, वो आपको दिक्कत करेंगे। अभी आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। फॉर्मूला आपका जब लर्न हो जाए तो आपको क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन ट्राई करते वक्त आपको फॉर्मूला फिर भूलेगा तो फिर आपको पीछे देख लेना, लेकिन बार-बार देखोगे याद तो हो जाएगा, लेकिन बार-बार देखने से अच्छा ये है कि आप इसको एक बार लर्न कर लीजिए और उसको आप अप्लाई करते रहिए, क्योंकि बार-बार अगर अप्लाई करोगे तो आपको अपने आप फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। तो कम से कम आप 70-80 क्वेश्चन अपने आप से करें। कोई भी बुक ले लीजिए, कोई टेक्स्ट बुक, उस टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन लगाइए, एक बुक उठाइए उसके सारे क्वेश्चन लगाइए। हम 10 बुक को एक बार नहीं लगाएंगे, लेकिन हम एक बुक को क्या करेंगे 10 बार लगा देंगे, लेकिन एक एक बुक अगर हम 10 बार लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो एक बुक उठाओ उसके सारे क्वेश्चन करिए। 10 बुक उठाएंगे तो क्या होगा, ना तो उसका क्वेश्चन हो पाएगा ना इसका क्वेश्चन हो पाएगा। इसलिए क्या करना है, एक बुक उठाना है, उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। एग्जांपल में जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स क्वेश्चन एग्जांपलर होते हैं, एनसीईआरटी होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको विधिवत करने हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी के एग्जांपलर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं या तो उसी जैसे क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे। तो ध्यान